गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हमारा है ना, ये है फोर्थ एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ ए अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें क्या करेंगे, हम कोई भी जो हमारे पास ना अननोन कंपाउंड होगा उसका मोलिकुलर वेट है हमने निकालना इस एक्सपेरिमेंट में। तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो एक एक स्टेप हम इसमें ना एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट का इसका एम है वो है हमारे पास to determine the molecular weight of an organic compound using Rest-Camphor method। तो इसमें हमने क्या करा है कि जो एक्सपेरिमेंट हमारा इसमें ना रेस्ट मेथड है उसका यूज करके, और वहाँ पे कैम्फर है एज ए हमारा क्या है सोलवेंट है, और जो हमारा अननोन कंपाउंड है जो हमारा वो क्या है सोल्यूट है हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके ही हमने क्या करना है, इस जो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, यहाँ पे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका यूज करके हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, यहाँ पे निकाल देंगे हमारा मोलिकुलर वेट ऑफ ए अननोन कंपाउंड। तो इसमें हम ना जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका, हमने क्या करा कोई भी जो प्योर सोलवेंट है वो हमने लिया एक बीकर में। तो उसका जो हमारे पास ना वेपर प्रेशर होएगा ना, वो एक्चुअली में हमारे पास हमने मान लिया यहाँ पे ना इसका क्या, जब प्योर सोलवेंट है तो उसमें क्या है हमारे पास ना जो उसका वेपर प्रेशर है तो क्या होगा जनरली ज़्यादा होगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमने उसमें क्या करा, जो हमारा सोल्यूट का पार्टिकल था वो हमारा क्या है सॉलिड, जो हमारा सोल्यूट का पार्टिकल था और वो क्या है नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो उसको हमने जब भी क्या करा सोल्यूशन में डाला वहाँ पे, तो सोल्यूशन में डालने के बाद में क्या हुआ हमारे पास, जो यहाँ पे एक्विलिब्रियम मेंटेन था ना किसके, जो हमारा सोल्यूशन से और वेपर फेज में। तो वहाँ पे क्या है हमारे पास वेपर फेज है ना, उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल रहे थे किसमें, जब प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास। लेकिन जब भी हमने क्या करा नॉन वोलेटाइल जो हमारा सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो डाले, तो वहाँ पे क्या करा उसने हमारा जो ये लेयर था यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम को यहाँ पे क्या कर दिया इसने डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब करने के बाद में जो वेपर प्रेशर है ना वो जो हमारा सॉल्वेंट का ज़्यादा था, तो उसको हमने ना यहाँ पे जब सरफेस में क्या होगा नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट डलेगा तो वो क्या कर देगा, उसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने यहाँ पे क्या करा है, जो हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो कर्व होता है हमारे पास, तो उसका हमने यूज किया है। तो इसमें क्या है, जो हमारा प्योर लिक्विड होता है ना, जो प्योर हमारा सॉल्वेंट है, तो क्या करेगा उसका जब भी हम क्या करेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर भी क्या करता रहेगा, जो हमारा डिक्रीज करता जाएगा। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके बाद में शार्प क्या हो जाएगा डिक्रीज आ जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जो उसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो आ जाएगा हमारे पास। मतलब जब भी हमारा क्या था प्योर सोलवेंट था, जब उसका जो ग्राफ है उसमें ना टेम्परेचर को कम करते हुए, तो वहाँ पे ना सडनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा हमारे को जहाँ पे वो क्या कर जाएगा फ्रीज कर जाएगा। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर की है TF0। और जब भी हम क्या करेंगे, जो हमने क्या करा था इसमें जो सोल्यूशन में सोल्यूट डालने के बाद में जो हमारा सोलवेंट था ना, मतलब जो सोलवेंट और जो सोल्यूट का जो मिक्सर था उसको हमने सोल्यूशन बोला। तो जो सोल्यूशन था ना हमारे पास, तो अब क्या हुआ, जो ये सोल्यूशन का जब भी हमने क्या करा टेम्परेचर डिक्रीज करा सोल्यूशन का, तो उसका जो हमारे पास में ना जो टेम्परेचर TF जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है जो वो क्या करा, वो इससे थोड़ा पीछे की तरफ आएगा। तो पीछे की तरफ का आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने क्या करा था सोलवेंट, सिर्फ सोलवेंट का जब भी हमने यहाँ पे ना फ्रीजिंग पॉइंट चेक करा था तो TF0 था। लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन का वहाँ पे ना फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं तो वो ना इस जो TF0 से क्या आएगा पीछे की तरफ आएगा। तो इस जो पॉइंट में यहाँ पे क्या जो ये जो डिफरेंस आया है ना, इसको ही हमने क्या बोला है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी किसकी TF0 की वो ज़्यादा आएगी, और TF की जो हमारा सोल्यूशन वाला है उसकी कम आएगी। तो उनको जब भी हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो TF0 की वैल्यू निकल जाएगी, और वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे मोलरिटी इनटू में जो हमारा KF वैल्यू है, जो KF है जो हमारा वो है मोलर डिप्रेशन इन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास में ना पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड है उसकी अलग अलग होती है। तो इसलिए हमारे पास में इस एक्सपेरिमेंट में हमारी जो हमारा कॉम्फर है उसका जो मोलर डिप्रेशन इन जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 37.7 किलोग्राम पर मोल। तो इसलिए जो है ना ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। तो हमारी जो थ्योरी है इसमें क्या बताया कि जब भी हम क्या करेंगे
कि जब भी हमारा जो ये मेथड था ना, हमने जो यूज किया कौन सा, रेस्ट मेथड जो यूज किया हमने, वो हमारा रेस्ट साइंटिस्ट था, उसने क्या 1922 ईस्वी जो इन 1922 में क्या करा था, वहां पे ना इस मेथड को डिटरमाइन किया था। ये जो मेथड है हमारा, जो वो क्या करता है, माइक्रो मेथड बोला जाता है इसको, क्योंकि ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट है उसका यूज करके हमारे को यहाँ पे ना जो उसकी जो मोलिकुलर मास है ना, उसकी जो वैल्यू है उसको वहां पे डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। तो ज्यादा अमाउंट है किसका, जो सोल्यूट का, वो हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं होती इस मेथड में, तो इसलिए इसको क्या बोला है, माइक्रो मेथड बोला है। तो इसमें क्या है, जो हमारा मोलर मास ऑफ है दो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच डिजोल्व इन ए मोल्टन कॉम्फर। तो जब भी क्या करेंगे हम, जो कॉम्फर है हमारा उसमें उसको ना सोल्यूट को डिजोल्व करेंगे, तो डू नॉट रिएक्ट विद इट और डिकम्पोज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि ये तो क्या करेगा, जब भी हमारा ये जो मिक्स कर लेंगे तो इसके साथ में, जो हमारा कॉम्फर के साथ में, तो वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी तो इसमें कोई दूसरा जो प्रोडक्ट बनने के चांस है नहीं। तो इस वजह से क्या है ना, तो वो हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड देगा रिएक्ट करने के बाद में। अगर वो मतलब ये है कि इसका ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कंपाउंड कैसे देगा, तो फिर क्या करेगा ना, ही वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कैम्फर है जो हमारा सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मोलर डिप्रेशन जो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू भी क्या है, हाई है, 37.7 किलोग्राम पर मोल में। और इट मीन दैट जब भी 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व इन ए 1 किलोग्राम ऑफ कैम्फर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 37.7 है जो हमारे पास वो मिलता है इसका। तो वो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इस वजह से विच कैन बी रीड यूजिंग एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो इसलिए क्या हम ना उसको जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है हमारा 37 पॉइंट समथिंग, तो उसको ना हम जर्नली जो हमारा थर्मोमीटर है ना, उसको भी हम यूज करके वहां पे क्या कर सकते हैं, कोई जो हमारा यहाँ पे मेल्टिंग जो पॉइंट है एपरेटस, उसमें इजिली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए उसको ना हमारे को कोई भी ऐसा मतलब ज्यादा माइन्यूट जो डिफरेंस वाला जो हमारे को ना जो बैकमन थर्मोमीटर है उसको लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास जो कॉस्टली जो हमारे को जो बैकमन का जो हमारा थर्मोमीटर है उसको भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या है, देयर इज ए नो नीड फॉर यूजिंग द कॉस्टली बैकमन थर्मोमीटर टू note the measure the depression in freezing point. So here in this method we measure the depression in melting point of a camphor, but the melting point of a solid phase and the freezing point of a liquid phase of any substance are nearly क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो इसलिए क्या, so therefore it does not make any difference whether we measure the depression in melting point और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वो दोनों की ही सेम ही बात है। तो इसलिए अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, वहां पे ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, जो हमारी कैलकुलेशन है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। फिर है इसका जो प्रिंसिपल, जो हमारा ये रेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम ना अननोन कंपाउंड है जो हमारा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल किसके बेस पे है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे है, कि जब भी व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट it lower the freezing point of the solvent। जैसे इसमें मैंने बताया था कि जब भी क्या करा, हमने प्योर सॉल्वेंट का लिया था तो इसकी जो वैल्यू TF नोट आएगी, लेकिन जब भी हमने क्या करा, सोल्यूट का जब क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जब हमने फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया तो क्या है, वो लोअर था इससे। तो यहाँ पे क्या करा इसने, द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो इसमें क्या, सॉल्यूशन वाले का जो TF नोट, जो TF की वैल्यू हो क्या करेगी, वो जो हमारा TF नोट है उससे लोअर आएगी। तो इसलिए हमने बोला जो हमारा डिफरेंस आया ना, उसको ही हम बोलते हैं कि जो हमारा क्या है, डिफरेंस जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, तो उसका वहां पे क्या आएगी, वहां पे TF नोट माइनस TF है, और डेल्टा TF की वैल्यू है वो हमारे को ऑब्टेन करनी थी इसमें। तो उसका जो रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज गिवन इन द फॉर्मूला। जो हमारा ये फॉर्मूला दिया है ना, तो इसमें क्या है, जो हमारा ये TF की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकाल लेंगे कि जो हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है। तो वहां पे क्या है हमारे पास KF, जो हमारा KF क्या है, मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए कॉम्फर है जो हमारे पास गिवन वैल्यू है। और फिर मोलिकुलर वेट है जो हमारा किसका, मास जो अननोन कंपाउंड का, वो भी हमारे को यहाँ क्या करना है, निकालना है यहाँ पे। तो ये निकालना है हमारे को। तो फिर जो हमारे पास वेट ऑफ ए मास ऑफ ए कॉम्फर है वो जो हमारे को गिवन है,
तो इसमें जो डेल्टा टी है, डिप्रेशन ऑफ ए मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट है, वो हम निकाल लेंगे जो हमारी उस वैल्यू से, और जो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसी को हमने क्या बोला, डिप्रेशन ऑफ ए मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया यहाँ पे। तो m जो हमारा है ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ ए सोल्यूट, जो हमारा सोल्यूट हमने लिया है, जो उसका m की वैल्यू हमारे पास ग्राम मोलिकुलर वेट हमारा वो गिवन है। तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर हम प्रोसीजर, हम हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे परफॉर्म हुआ उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो फर्स्ट तो क्या करा, प्रिपेयर किया हमने क्या, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट एंड कैम्फर। जो हमारे पास क्या था, कैम्फर था हमारे पास, और जो हमारे पास क्या था, जो सोल्यूट था हमारा, उनका क्या करा हमने पहले वेट किया। जो हमने 200 mg तो किसका जो वेट किया हमारा जो अननोन कंपाउंड था, और जो 2 ग्राम किसका कैम्फर का हमने वेइंग मशीन से क्या कर लिया, उसको हमने वहां पे वेट कर लिया उनका, और जो हमने ग्लास वॉच पे हमने ले लिया उनको। फिर उसको क्या करा, हमारे पास जो क्या था, हमारे पास पेस्टल एंड मोटार था, उसमें क्या करा, देन वी मेक ए होमोजेनियस सॉलिड पाउडर यूजिंग पेस्टल एंड मोटार। तो उसने क्या करा, जो हमारे पास दोनों का जो अमाउंट था अननोन कंपाउंड का और जो हमारा कैम्फर था, उसको हमने ना पेस्टल मोटार से क्या करा, वहां पे पाउडर बनाया। तो पाउडर बनाने के बाद में आफ्टर दैट वी फिल द solid mixture in a capillary tube and determine its melting point using melting point instrument। तो इसमें क्या करा हमने, जो भी हमारा जो क्या हुआ था यहाँ पे, जब हमने ना पेस्टल एंड मोटार में क्या करा, यहाँ पे पाउडर बना लिया उसका। तो पाउडर बनाने के बाद में हमने क्या लिया, कैपिलरी ट्यूब ली। कैपिलरी ट्यूब को हमने हीट करके वहां पे हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया एक साइड से, और यहाँ पे क्या कर दिया, इस पाउडर को फिल कर लिया। तो इस पाउडर को फिल कर लिया, तो हमारे पास ना इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे क्या है हमारा जो है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग, जो क्या है टेम्परेचर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वो है मेल्टिंग पॉइंट अप्रेटस। तो यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पे जो है छेद है। एक में तो क्या हमारा जो है ना, ये जो थर्मोमीटर है वो लगा देंगे हम यहाँ पे, और एक जो साइड में क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमारी कैपिलरी ट्यूब थी, जो कैपिलरी ट्यूब थी इसको यहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पे डाल देंगे, और जो उसकी जो वैल्यू है जो टेम्परेचर की, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्या है सॉलिड जो मटेरियल, ये जो डाला है हमने होमोजेनियस मिक्सर, इसमें जो हमारा डाला है, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने नोट करना है यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में। जब तक हमने उसका जो लास्ट क्रिस्टल है, वाज द मेल्टिंग ऑफ ए क्रिस्टल इन द कैपिलरी एंड नोट द टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर। मतलब कि जब भी हमारा क्या था, जो हमारी ये कैपिलरी ट्यूब थी, इसमें सॉलिड जो हमारा जो होमोजेनियस मिक्सर हमने डाला था इसमें ये, तो उसके जो क्रिस्टल है ना, जब तक लास्ट जो क्रिस्टल है हमारा, जब तक वो क्या कर रहा है, मेल्ट ना कर जाए, तब तक हमने क्या करना है, उसको जो हमने मेजर, जो हमारा ये है थर्मोमीटर है, उसमें क्या करना है, जब लास्ट क्रिस्टल है ना, जब वो मेल्ट हो जाए, तब हमने क्या करना, उसकी जो वैल्यू है वहां पे नोट करनी है। और ये जो प्रोसेस है हमने क्या करना, 3 टाइम पे क्या करना है, इसको 3 बार हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको है ना, हमने बार बार क्या करना है, इसको यहाँ पे मेजर करना है। तो मेजर करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो मेजर कर लिया हमने यहाँ पे जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हम टेक द एटलीस्ट 3 रीडिंग टू कंफर्म द रिजल्ट एंड कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। तो इसमें जो भी हमारा क्या था, कंपाउंड था हमारा, उसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसकी जो वैल्यू है हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन में कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले में हमारी जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो उस फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, वेट ऑफ ए कैम्फर दिया हुआ है हमारे पास 2 ग्राम, और जो हमारे पास वेट ऑफ ए अननोन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारा, उसका हम निकाल लेंगे यहाँ पे, जो मिलीग्राम में दे रखा है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे 0.2 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सर, जो हमने यहाँ पे जो मिक्सर था ना हमारे पास दोनों का, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे नोट किया, तो वो नियरली क्या है, हमने कंसीडर कर लिया 147.5 है, जो हमारा जो सेल्सियस है उसके यहाँ पे जो रेटिंग है वो आई है। तो वो हमने जस्ट कंसीडर किया है, तो वो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि वो क्या करेगी, जो हमारी जो वैल्यू आई उसके बाद में हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, केल्विन में। तो यहाँ पे 273 है, उसका एडिशन किया, तो उसका एडिशन करने के बाद में हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई 1420.5 केल्विन। फिर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट था कैम्फर का, वो हमारे को यहाँ पे नोन है 175 सेल्सियस था, तो उसको हमने ऐड करके यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 448 केल्विन। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे किसका, जो हमारा कैम्फर का और जो मिक्सर का है, तो उसको हम ना यहाँ पे
जो कैलकुलेट करेंगे 27.5 केल्विन है, उसकी जो वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिर क्या करेंगे हम ना, जो मोलिकुलर जो ये सारी वैल्यूज हैं वो इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा जो मोलिकुलर मास है किसका, जो अननोन कंपाउंड होगा वो निकल जाएगा। 37 किलोग्राम पर मोल जो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन थी, जो हमारा 0.2 ग्राम था यहाँ पे वो है। और हमारा जो डेल्टा टी की वैल्यू हमारा 27.5 केल्विन आई थी, और इनटू में 2 ग्राम जो हमारा क्या था, कैम्फर का जो वेट था। तो ये सारा कैंसिल करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे जो ये वैल्यू आई किलोग्राम पर मोल में, तो इसको ना फिर हमने फर्दर क्या करा, यहाँ पे ना किलोग्राम था तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे इतना जो हमारे पास ये ग्राम में इसकी जो वैल्यू आई, तो वो हमारा जो फाइनल जो रिजल्ट आया 137 ग्राम पर मोल में हमारी जो वैल्यू है किसकी, अननोन हमारा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 137.0 ग्राम पर मोल में आ जाएगी। तो उसका जो कैलकुलेटेड फिर हम यहाँ पे रिजल्ट में लिख देंगे, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ए मोलिकुलर वेट ऑफ ए अननोन कंपाउंड इज 137.0 ग्राम पर मोल में हमारी जो वैल्यू है अननोन कंपाउंड की वो यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये था हमारा जो मेथड, इसमें हमने क्या करना था, इसमें हमने कंसीडर करना था कि हमारा जो ये जो सेटअप था इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमारे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बेस पे ही हमने क्या करना था, यहाँ पे जो इस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो मोलिकुलर मास है किसका, अननोन कंपाउंड को निकालना था, वो हमने यहाँ पे निकाला। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप ना कमेंट के माध्यम से हमारे को बता सकते हैं, और हम ना यहाँ पे जो फर्दर जो वीडियो हमारी उसमें हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।